इस लेक्चर में हम देखेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं और विद्युत क्षेत्र रेखाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, तो एक बार वापस परिभाषा देखते हैं। परिभाषा हमने क्या बताई थी? विद्युत क्षेत्र के अंदर वे काल्पनिक रेखाएं या वक्र जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धनावेश से शुरू होगी और ऋणावेश पर खत्म होगी, बीच में सीधी लाइन बनेगी। ठीक है, कोई चालक है, ठीक है, मान लो कोई लकड़ी का तख्ता है, चालक को एक लकड़ी के तख्ते समझ सकते हैं, उस पर हमें कील ठोक रहे हैं, तो कीलें एक तरीके से ऊपर की तरफ निकलती हुई दिख रही है। तो हकीकत में एक चालक की सतह जो एक तरीके से आवेशित है, उस सतह पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार से कीलों की तरह निकलती हुई हमें प्रतीत होती है। हेलो बच्चों, आज हम देख रहे हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक विद्युत क्षेत्र रेखाएं। 12th क्लास का ये फर्स्ट चैप्टर है और ये हमारा लेक्चर नंबर है 4। इस लेक्चर में हम देखेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं और विद्युत क्षेत्र रेखाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो हमें विद्युत क्षेत्र रेखाओं को समझने में बहुत सहायता प्रदान करेंगे। तो ये लेक्चर हमारा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि लास्ट का जो हमारा पॉइंट है वो है एक तरीके से समविद्युत क्षेत्र रेखाएं, या हम देखेंगे एक तरीके से चालक के कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनती है वो। तो ये जो टॉपिक है हमारा, ये एक तरीके से 3D एनिमेशन का है, त्रिविमीय टॉपिक है। यानी अगर आपको ये समझना है तो 3D में त्रिविमीय जो XYZ एक्सेस होती है उनकी सहायता से इन चीज़ों को समझ सकते हैं। लेकिन हमारा बोर्ड तो है 2D, तो कोशिश करेंगे कि जो 3D वाली चीज़ है उसको 2D में समझाने की कोशिश करते हैं। तो आइए करते हैं इस लेक्चर को शुरू। सबसे पहले हम देखते हैं विद्युत क्षेत्र क्या है। तो विद्युत क्षेत्र की बात हमने पिछले लेक्चर में की थी कि कोई आवेश है तो उस आवेश के चारों ओर का एक ऐसा क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को हम लेके आते हैं तो वो उस आवेश के कारण अपने प्रकृति के अनुसार आकर्षण और प्रतिकर्षण बल अनुभव करता है। ये है होता है विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए हम जिन लाइनों का उपयोग करते हैं, जो लाइनें बनाते हैं, वो कहलाती है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। यानी विद्युत क्षेत्र के ग्राफ निरूपण के लिए हम जो काल्पनिक लाइनें बनाएंगे, जो बनाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अगर विद्युत क्षेत्र रेखाओं की परिभाषा की बात करें तो ये है कि विद्युत क्षेत्र के अंदर खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं या वक्र जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत बल की दिशा को बताती है, यानी उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को बताती है। ये है विद्युत क्षेत्र रेखाओं की परिभाषा। तो इसे हम चित्र से समझते हैं कि मान लीजिए कि कोई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है किसी आवेश के कारण, और उस आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं बन रही है वो बन रही है इस प्रकार से। ठीक है, ये एक आवेश के कारण उत्पन्न हुई हुई क्या है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं होगी किसी आवेश के कारण। तो अगर हम बोले कि एक बिंदु यहाँ पे ले लिया P, दूसरा बिंदु यहाँ पे ले लिया Q और तीसरा बिंदु यहाँ पे ले लिया R, और इन बिंदुओं पर हमने क्या खींच दी? स्पर्श रेखा खींच दी। ठीक है, इन बिंदुओं पर हमने क्या खींच दी? स्पर्श रेखा खींच दी। तो ये जो लाइन है ये क्या है? ये है विद्युत क्षेत्र रेखा। ये है हमारी विद्युत क्षेत्र रेखा। ठीक है, यानी विद्युत क्षेत्र के अंदर एक लाइन है, उसे हम बोले विद्युत क्षेत्र रेखा। अब इस लाइन से हमारा देखो फायदा क्या हो रहा है? फायदा ये हो रहा है कि अगर आप परीक्षण आवेश को यहाँ पे रख दो तो ये जो स्पर्श रेखा आपने खींची है वो इस परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिशा को बताएगी। यानी अगर आप परीक्षण आवेश से रखोगे तो इस परीक्षण आवेश पर बल इस दिशा में लगेगा। ठीक है, तो ये एक तरीके से क्या है? बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा है। ठीक है, यानी बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र किस दिशा में लगेगा वो है ये। और इसी प्रकार से बिंदु Q पर अगर आप किसी परीक्षण आवेश को रखो तो उस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? ये वाली होगी। इसी प्रकार से बिंदु R पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है या विद्युत क्षेत्र की बल की दिशा है वो कैसे बता सकते हैं? हम स्पर्श रेखा से बता सकते हैं। तो बिंदु R पर ये क्या एक तरीके से विद्युत क्षेत्र की दिशा है। ठीक है, तो एक बार वापस परिभाषा देखते हैं। परिभाषा हमने क्या बताई थी? विद्युत क्षेत्र के अंदर वे काल्पनिक रेखाएं या वक्र जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र को या आप कह सकते हो लगने वाले बल की दिशा को बताती है। तो ये काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। तो ये हमारी परिभाषा हुई। और इसकी जो सबसे पहले अवधारणा किसने दी थी? सर माइकल फैराडे ने दी थी। तो
शुरुआत में कैसे मानते थे, शुरुआत में विद्युत क्षेत्र रेखाओं को ऐसे मानते थे, मान लो कि कोई धनावेश है तो धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं शुरुआत में ऐसे समझाई गई थी वैज्ञानिकों के द्वारा। ठीक है, इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र रेखाएं समझाई गई थी। फिर ये क्षेत्र रेखाएं छोटी होती जाती थी। ये बात हुई कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाद में कैसे होती जाती थी, दूर जाते थे तो छोटी होती जाती थी। इसमें समस्या क्या थी, इसमें समस्या ये थी कि यहाँ तक तो आपने बता दिया कि अगर आपने परीक्षण आवेश से रख दिया तो ये तो, अगर आपने यहाँ पे परीक्षण आवेश रख दिया तो इस पर लगने वाले विद्युत क्षेत्र दिशा क्या होगी, ये होगी। लेकिन अगर यहाँ पे आपने परीक्षण आवेश रख दिया तो यहाँ पे कोई विद्युत क्षेत्र लाइन बन ही नहीं रही है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कोई बन नहीं रही है, तो इस पर अगर आप बल विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा होगी उसकी तो कोई दिशा ही नहीं निकल रही। तो फिर इसमें सुधार किया गया। फिर हम क्या सुधार किया गया वो अभी हम देखते हैं। देखो मेन बात क्या है, बात ये है कि कोई भी आवेश है उसके चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र होता है और उन विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे आवेश रख दिया किसी को तो जरूरी नहीं है कि ये आवेश पूरे इस पथ को क्या करे, इस पथ का अनुसरण करे, इस पथ को फॉलो करे। ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेश के पथ को नहीं बताती है कि आवेश किस दिशा में जाएगा, वो खाली ये बताती है कि अगर आप आवेश रख रहे हो तो उस पर बल की दिशा क्या होगी, और बल की दिशा बताने के लिए हमें क्या खींचनी पड़ती है, स्पर्श रेखा। यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेश का पथ नहीं है, ये एक तरीके से भ्रांति है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या आवेश का पथ है। यानी विद्युत क्षेत्र के अंदर आवेश को ऐसे रखोगे यहाँ पे तो आवेश ऐसे गति करेगा, ये एक भ्रांति है। यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेश का पथ नहीं है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं पर अगर आप स्पर्श रेखा खींच रहे हो किसी बिंदु पर, रेखाओं की किसी बिंदु पर आप अगर क्या खींच रहे हो, स्पर्श रेखा खींच रहे हो, तो वो स्पर्श रेखा उस आवेश पर लगने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या बल की दिशा को बताती है। ठीक है, ये चीज हमने समझी विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में। अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इस जगह बनाते हैं। अब इन जो हमने बिंदु लिख रखे हैं उनको एक एक बिंदुओं को गहराई से समझते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहला बिंदु एक तरीके से है धनावेश या ऋणावेश। यानी हमारा कहना मतलब ये है कि अगर कोई धनावेश है तो वो किस प्रकार से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाएगा, और ऋणावेश है वो किस प्रकार से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाएगा। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि एकल आवेश किस प्रकार से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाता है। तो अब देखते हैं कि जो पहले हमने एक तरीके से ऐसे टूटी हुई लाइनें बनाई थी, वो उसका माइकल जो फैराडे थे उन्होंने थोड़ा सा करेक्शन करके बाद में इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र रेखाएं उन्होंने बनाई। ठीक है, अगर आप टूटी हुई लाइन बनाओगे तो इसका मतलब एक थोड़े कुछ दूरी पर विद्युत क्षेत्र होगा ही नहीं, ये संभव नहीं है। ठीक है, तो अब देखो कि कोई धनावेश है उसके कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे बनेगी, उसके कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनेगी धनावेश से शुरू होगी और अनंत पर जाके क्या होगी, खत्म होगी। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि एकल आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं, एकल आवेश अगर धनावेश है तो धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से शुरू होती है और अनंत पर जाके क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये हम लाइनें एक तरीके से विद्युत क्षेत्र रेखाओं की लाइनें बना रहे हैं इस प्रकार से। ठीक है, ये लाइनें क्या बता रही, ये लाइन ये बता रही है कि अगर आप यहाँ पे कोई परीक्षण आवेश रखोगे ना तो इस पर बल की दिशा क्या होगी, ये होगी। अगर आप यहाँ पे परीक्षण आवेश रखोगे तो इसकी बल की दिशा क्या होगी, ये होगी। तो ये हुई एकल धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखा है जो धनावेश से शुरू होगी और अनंत पर जाके क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। यानी एकल आवेश है तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र रेखा है धनावेश से शुरू होगी और अनंत पर जाके क्या होगी, समाप्त होगी। अगर हम ऋणावेश की बात करें तो ऋणावेश के लिए क्या होती है, विद्युत क्षेत्र रेखा अनंत से शुरू होती है और ऋणावेश पर आके क्या होती है, समाप्त होती है। इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनती है। ठीक है, ऋणावेश के कारण। ये हुई धनावेश और ऋणावेश यानी एकल आवेश की बात। ठीक है, ये चीज हो चुकी। अब हम देखते हैं आगे। आगे हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है एक तरीके से सजातीय आवेशों की विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार से बनती है। ठीक है, सजातीय आवेशों की विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार से बनती है। तो हम पहले सजातीय आवेश की बात करें तो एक मान लो धनावेश है, इसकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी बनेगी, ऐसी बनेगी। अभी हमने देखा इसकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी बनेगी, ऐसी बनेगी। ठीक है, अभी ये अकेला है तो पूरा अपना विद्युत क्षेत्र रेखाएं पूरी फैला रखी है। अब इसके पास हम एक धनावेश दूसरा लेके आ रहे हैं, उसको इसके पास लेके आ रहे हैं, और जैसे ही हमने इसके पास इसको लेके आ गए तो इसकी भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसी बन रही है, ऐसी बन रही है ना, इसकी विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे बन रही है। तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं इन विद्युत क्षेत्र रेखाओं को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो हकीकत में इनका चित्र बन जाएगा कैसे बाद में, हकीकत में इनका चित्र बनेगा इस प्रकार से बनेगा कि अगर सजातीय आवेश है तो उनकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं
प्रतिकर्षित होती है, यानी प्रतिकर्षण को दर्शाती है। तो इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र रेखा यहाँ पे इनकी बनेगी। इस प्रकार से एक धनावेश ये हो गया, उसके पास हमने दूसरा धनावेश रख दिया, तो उन दोनों की विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार से बनेगी, यानी एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिकर्षित करेगी। इसे हम ऐसे बोलते हैं कि सजातीय आवेशों की विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर हटती है, तो वो क्या बताती है, वो एक दूसरे के मध्य प्रतिकर्षण को बताती है, ठीक है। और एक बिंदु ऐसा आएगा जिस पर कोई विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं होगी, तो ये होगी सजातीय आवेश। चाहे धनावेश ले लो, दोनों धनावेश है, और ऋणावेश लोगे तो इनकी दिशा तीर की दिशा में उल्टी करनी पड़ेगी और ज्यादा फर्क नहीं होगा, ठीक है। अब देखो विजातीय आवेश यानी विपरीत प्रकृति के आवेशों की विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे बनती है वो देखते हैं, ठीक है। अब आप बताओ कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो विपरीत आवेश है उनकी कैसे बनेगी। तो एक तरफ ले लो धनावेश, एक तरफ ले लो ऋणावेश, ठीक है। इसको समझते हैं। धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की तरफ निकल रही है और ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की तरफ आ रही है, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे बनेगी, यानी धनावेश से शुरू होगी और ऋणावेश पर खत्म होगी, बीच में सीधी लाइन बनेगी, ठीक है। धनावेश से शुरू होगी, ऋणावेश पर खत्म हो जाएगी, इस प्रकार से, ठीक है। ये इनकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। तो इनकी जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं ये एक तरीके से पास पास आती है, यानी ये एक तरीके से क्या बताती है, आकर्षण को बताती है, ठीक है। ये लाइन ऐसी बनेगी। इस प्रकार से ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं बन रही है, यानी धनावेश और ऋणावेश की जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के पास पास आती है, आकर्षण को प्रदर्शित करती है। ये हमारा हो गया विजातीय आवेश यानी विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य विद्युत क्षेत्र रेखाएं। दूसरा क्या है, चौथा जो हमारा पॉइंट है वो है विद्युत क्षेत्र रेखाएं सतत वक्र बनाती है, टूटती नहीं है। ऐसे मतलब जो लाइन है ना ये टूट नहीं रही है, एकदम सीधी जा रही है, तो धनावेश शुरू हो रही है तो ऋणावेश पर जाके खत्म हो रही है, या फिर धनावेश अकेला है तो उससे शुरू हो रही है अनंत तक जा रही है, यानी टूटती नहीं है ना। विद्युत क्षेत्र रेखाएं सतत वक्र बनाती है, कहीं टूटती नहीं है। अगर मान लो टूट जाए, अगर मान लो टूट जाए तो आप कह दो कि यहाँ पे आपने जो परीक्षण आवेश रखा है उस पर बल की दिशा क्या होगी, उस पर बल की दिशा तो हम बता ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र रेखा है नहीं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या बताती है, अगर स्पर्श रेखा खींचो उसके किसी बिंदु पर तो वो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को बताती है, ठीक है। तो ये चीज हुई। अब देखते हैं आगे विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या और तीव्रता में क्या संबंध है। चौथा पॉइंट हो चुका कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र यानी सतत वक्र बनाती है। पांचवा पॉइंट है हमारा कि क्षेत्र रेखाएं की संख्या और तीव्रता में क्या संबंध है। इसमें देखो ये संबंध है, इसके साथ एक छोटा पॉइंट और जोड़ देंगे हम कि मान लो अगर विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या ज्यादा है तो इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ज्यादा है, और विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या अगर कम है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, कम है, ठीक है, इस प्रकार से। और अगर परिमाण की बात करें तो इस हाथ में आता है कि विद्युत क्षेत्र की रेखाओं से हम विद्युत क्षेत्र के परिमाण यानी आवेश के परिमाण की बात कर सकते हैं। पांचवा टॉपिक देखिए, रेखाओं की संख्या, यानी मान लो जिस प्रकार से ये धनावेश है, ठीक है, और ये मान लो दूसरा धनावेश है, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी बनेगी, इसके कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं हम मान रहे ऐसी बनेगी। तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी बनेगी, इसके कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं थोड़ी ज्यादा मात्रा में बनेगी, ठीक है। ये हम समझाना चाह रहे हैं, यानी विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या के आधार पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बात कर सकते हैं। और अगर आवेशों का परिमाण बढ़ेगा, यानी एक कूलम आवेश हो, मान लो 2 कूलम आवेश है, तो उस स्थिति में विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। छठा टॉपिक है क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, इसका क्या कारण है वो समझते हैं। मान लो कि एक क्षेत्र रेखाएं ऐसी है, दूसरी क्षेत्र रेखाएं ऐसी आ गई, ठीक है, हमने मान लिया कि ये क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काट रही है इस बिंदु पर, और हमने जो पिछली क्लास थी उसमें यह बताया था कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो है सदिश राशि, यानी एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता दिशा एक ही हो सकती है, और हमने यहाँ पे क्या बना दिया, हमने एक दूसरे को विद्युत क्षेत्र रेखा को काट दिया। अब देखो अगर आप क्या कहो, अगर आप यहाँ पे परीक्षण आवेश रखो, ठीक है, तो उस परीक्षण आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिशा 2 हो जाएगी। दो अगर लाइनें एक दूसरे को काट रही है तो एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है यानी ई सदिश की एक ही बिंदु पर 2 दिशा हो रही है, जो संभव नहीं है। सदिश की क्या परिभाषा है कि सदिश की एक निश्चित दिशा होती है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, इसकी एक दिशा हो सकती है एक बिंदु पर।
इसकी एक दिशा हो सकती है एक बिंदु की। तो इस कारण से विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। अगर काटती है तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिशा 2 हो जाएगी। यानी अगर आप आवेश को यहाँ पे रखोगे तो आवेश या तो इस दिशा में चला जा सकता है या इस दिशा में चला जा सकता है, ऐसा संभव नहीं होगा। तो इस कारण से विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो आपको आंसर इसका ये देना है कि अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटेगी तो काटने वाली बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिशा 2 हो जाएगी। और जबकि हमने पढ़ रखा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, तो इस प्रकार से सदिश राशि है तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। आगे देखिए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती। बंद लूप का मतलब है कि जैसे मान लो कि प्लस से विद्युत क्षेत्र रेखाएं शुरू हो गई तो वापस प्लस पर आके समाप्त नहीं होगी, ठीक है। और अगर माइनस से विद्युत क्षेत्र रेखाएं आ रही है तो एक तरीके से वापस से माइनस पर एक तरीके से बंद लूप बना के वापस ऐसे नहीं आएगी। ये कहने मतलब ये है कि बंद लूप नहीं बनाती। और इसको समझे तो एक ले लो प्लस, दूसरा ले लो माइनस, यानी एक तरीके से यहाँ से विद्युत क्षेत्र रेखाएं शुरू हो रही है और ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं वापिस से इस पर नहीं आएगी। इसका मतलब ये है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती। इसका मतलब ये एक तरीके से विद्युत क्षेत्र के संरक्षण प्रकृति को बता रहा है, ठीक है। ये बच्चों हमारे पॉइंट हो चुके। एक चित्र और देखते हैं कि एक चित्र और समझते हैं, ठीक है। मान लो कि क्षेत्र रेखाएं ऐसी बन रही है, ठीक है। कोई जगह से क्षेत्र रेखाएं कैसी बन रही है, ऐसी बन रही है। तो ये एक पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। देखो क्षेत्र रेखाएं ऐसी बन रही है, इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, तो एक पृष्ठ क्षेत्रफल ये ले लिया हमने, तो ये ए हो गया। दूसरा पृष्ठ क्षेत्रफल ये है बी, तीसरा पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, ये है सी। यानी आप अब ये बताओ कि तीन चित्र यानी तीन पृष्ठ क्षेत्रफल है, विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे आ रही है और इसके बीच में हमने एक पृष्ठ ये ले लिया, दूसरा पृष्ठ ये ले लिया, तीसरा पृष्ठ ये ले लिया, ठीक है। तो आपको बताना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पृष्ठ के लिए ज्यादा है। जहां से विद्युत क्षेत्र रेखाएं ज्यादा गुजर रही है वहां पे विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्यादा है। यानी इससे अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं 5 गुजर रही है तो इस पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्यादा है। और जैसे जैसे हम दूर होते जाएंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी आवेश के नजदीक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होती है और जैसे जैसे आवेश के दूर जाते हो आवेश से तो वहां पे विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो क्या हो जाती है, यानी विद्युत क्षेत्र तीव्रता मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो वहां पे विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा। आवेश दूर जाओगे तो विद्युत क्षेत्र दुर्बल हो जाएगा, आवेश के पास हो तो विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, प्रबल हो जाएगा। अब हम देखते हैं चालक। चालक की विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार से होती है, ये चीज बहुत समझने वाली चीज है, ठीक है। तो देखिए चालक, एक चालक ले लीजिए, जैसे आपने मान लो एक चादर ले ली लोहे की, ठीक है। लोहे की चादर ले ली, वही चालक है। चाहे एल्यूमिनियम चादर ले लो, चाहे सोने की चादर ले लो, चाहे चांदी की चादर ले लो, वो भी हम ले सकते हैं। अगर आपने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो यहाँ पे एक तरीके से धनावेश बन जाएगा, धनावेश बन जाएगा। ये अकेला है, अकेला है तो ये एक तरीके से अकेला है। अगर हम यहाँ पे मान लो कोई एक तरीके से मान लो इस प्रकार से कोई एक मार्कर का ऐसे टुकड़ा रख लिए, एक धनावेश है, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं नीचे तो नहीं बनने दिख रही है हमें, लेकिन ऊपर कैसे बनेगी, ऊपर ऐसे बनती जाएगी, ठीक है। विद्युत क्षेत्र रेखा ऊपर ऐसे बन जाएगी। अब आपने इसके पास यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया तो यहाँ पे दूसरा धनावेश बन गया, उसकी क्षेत्र रेखाएं ऐसी बन रही है ना। तो इसका मतलब ये दूसरे काटेगी नहीं, ये थोड़ी सी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी सीधी हो जाएगी, ठीक है। आया। अगर किसी घर में अकेला बच्चा होता है तो उसके लाड कोड क्या होते हैं, पूरे होते हैं। वैसे ही अगर मान लो 2-4 बच्चे और हो जाए तो सबके लाड कोड क्या हो जाएंगे, एक समान हो जाएंगे। अब एक प्लस और ले लो, इलेक्ट्रॉन निकाला प्लस बन गया, तो बताओ क्षेत्र रेखाएं काटेंगे नहीं, थोड़ी सी और क्या हो जाएगी, सीधी हो जाएगी। ये कहेगा भाई मुझे जगह दे, हमारी भी अधिकार बनता है, तो थोड़ा सा ले भाई, तू ले ले जगह, ठीक है। इस प्रकार से तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब हम इस पूरी चालक की सतह पर क्या कर देंगे, इस प्रकार से धनावेशों को व्यवस्थित कर देंगे, ठीक है। कि इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे धनावेश बनते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे धनावेश बनते जाएंगे। तो उन सभी धनावेशों के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी बनेगी बताओ, एकदम सीधी बनेगी, ठीक है। एकदम सीधी बनेगी, इस प्रकार से एकदम सीधी विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनती जाएगी। क्योंकि अगर जैसे जैसे आवेश का मान बढ़ेगा
तो उस स्थिति में विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे से प्रतिकर्षित हो रही है, प्रतिकर्षित हो रही है, प्रतिकर्षित होते हुए लास्ट में वो एकदम सीधी बन जाएगी। जैसे मान लो लकड़ी का तख्ता है, उसमें आपने कील ठोक दी, ठीक है, कील ठोक दी तो वो कीले एक तरीके से सीधी जो निकलती हुई दिख रही है ना, वो ही एक तरीके से चालक की जो विद्युत क्षेत्र रेखा है वो होती है। तो हम यहाँ पे बता रहे हैं कि चालक की विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, पृष्ठ के अभिलंबित होती है और एक समान होती है, ठीक है। और अगर इस चालक को ऐसे खड़ा कर दें, अगर इस चालक को ऐसे खड़ा कर दे तो आपने क्या कर दिया, यहाँ पे प्लस प्लस बहुत सारा दे दिया, तो इनके कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसी बनेगी इस प्रकार से, ठीक है। और इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनेगी तो इसे हम कहते हैं सम विद्युत क्षेत्र रेखाएं, यानी ऐसी क्षेत्र रेखाएं जिनकी एक तरीके से जो इनके मध्य की दूरी और इनकी प्रबलता क्या हो, एक समान हो, यानी इनके मध्य की दूरी तो एक समान हो और प्रत्येक बिंदु पर इनका मान भी क्या हो, एक समान हो। तो ये बात कर रहे हैं। तो ये चीज शायद आपको अच्छी लगी होगी कि कोई चालक है, ठीक है, मान लो अगर मान लो कोई लकड़ी का तख्ता है, चालक को एक लकड़ी के तख्ते समझ सकते हैं, उसमें हमें कील ठोक रहे हैं, तो कीले एक तरीके से ऊपर की तरफ निकलती हुई दिख रही है। तो हकीकत में एक चालक की सतह जो एक तरीके से आवेशित है, उस सतह पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार से कीलों की तरह निकलती हुई हमें प्रतीत होती है। तो ये हमारा टॉपिक हो चुका बच्चों। उम्मीद करते हैं कि ये आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, और कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो अब बच्चों, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।